जानते हैं आप, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर है। अभी कुछ महीनों पहले की बात थी जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत थी 74। आज हम 80 को पहुंचने वाले हैं, यानी कि डॉलर के मुकाबले अब 79 रुपए हो चुकी है रुपए की कीमत। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। और देश में इस पर कहीं चर्चा नहीं है। कार्यक्रम में आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा था और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर यह सरकार सिवाय जुमलेबाजी की कुछ नहीं कर रही है। मगर शुरुआत मैं करना चाहूंगा उदयपुर की आतंकवादी घटना से। आप में से कई लोग जान चुके होंगे कि उदयपुर के अंदर 2 मुसलमानों ने पहले एक वीडियो पोस्ट किया कि हम कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी को मौत के घाट उतारेंगे क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उसके बाद वो लोग उसके पास गए और जब वो उनका नाप ले रहा था उसी वक्त उसे मौत के घाट उतार दिया। कल जब मैंने मुख्यमंत्री गहलोत की आलोचना की थी तब कई कांग्रेस समर्थकों को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। दोस्तों, मैं आपको फिर से बतलाऊंगा कि मैंने उनकी आलोचना क्यों की। मगर कल मैंने यह भी कहा था कि जो लोग इस घटना को जायज ठहराने की कोशिश करेंगे उनकी सोच सिर्फ एक आतंकवादी जैसी है और इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे खुशी है कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर लगभग सभी मुसलमानों ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, सब ने एक स्वर में इसकी आलोचना की है। आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं, मसलन रिफत जावेद जो कि पत्रकार हैं, साइमा जानी मानी रेडियो जॉकी हैं, इसके अलावा वो जो एक देशद्रोही फिल्म थे उसके एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म समीक्षक KRK, उन्होंने इसकी आलोचना की है। भारत के एक ज़माने में फास्ट बॉलर रहे इरफान पठान ने इसकी आलोचना की है। असदुद्दीन ओवैसी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्वीट्स किए हैं। ये तमाम लोग इस आतंकवादी घटना की आलोचना कर रहे हैं। सदफ जाफर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, सानिया अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अबूजर चौधरी, अनस तनवीर, अशरफ हुसैन, तलहा हुसैन, तमाम लोग हैं दोस्तों। ये तमाम मुस्लिम वॉइसेस हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया पर, जो लोग वक्त वक्त पर ये मुद्दे उठाते रहे हैं और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की है। और इसकी आलोचना भी होनी चाहिए। इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उन 2 मुसलमानों ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और आपने देखा होगा ना, मैंने उनकी अब तक शक्ल दिखाई है दोस्तों, ना वो वीडियो दिखाया है। और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि वो 2 आतंकवादी यही चाहते थे कि उनकी हरकत को पूरी दुनिया को दिखाया जाए ताकि उनकी इस आतंकवादी घटना से बाकी लोग इंस्पायर्ड हों। इसलिए जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स या जो न्यूज़ चैनल्स इस वक्त उन 2 आतंकवादियों के उस वीडियो को दिखा रहे हैं, वो किसी अपराध से कम नहीं है, वो शर्मनाक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। और दोस्तों, जब मैंने अशोक गहलोत सरकार की आलोचना की थी तो उसके 2 कारण थे। कारण नंबर 1, एक अरसे से हम लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। मैं मानता हूं कि न्यूज़ चैनल्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, मगर गहलोत सरकार ने, जिन न्यूज़ चैनल्स के पत्रकारों ने वो झूठी अफवाहें फैलाई थी, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई नहीं की। मैं जानता हूं कि गहलोत सरकार ने कुछ न्यूज़ चैनल के एंकर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है, मगर और मुस्तैदी से आपको काम करना चाहिए था। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दैनिक भास्कर कन्हैया लाल के बारे में क्या कह रहा था। कन्हैया लाल का गुनाह यह था कि उसने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का साथ दिया था और उसके बाद से ही वो 2 मुसलमान इसे लगातार धमकी दे रहे थे। कन्हैया लाल ने बाकायदा इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। दैनिक भास्कर के पत्रकार अवधेश अखुड़िया क्या कह रहे हैं, कन्हैया लाल ने 15 जून को पुलिस को पड़ोसी नाजिम और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत धान मंडी थाने में की। 15 जून को ही नाजिम और 4 अन्य लोगों की मौजूदगी में आपसी बातचीत से समझौता होने का पत्र पुलिस को दिया। 28 जून को उसकी हत्या हो गई। अब भी आप सोचेंगे
कि गहलोत सरकार ने मुस्तैदी से काम नहीं किया। ये क्या बतला रहा है? आपके स्क्रीन पर उसकी शिकायत की चिट्ठियां देखिए दोस्तों। क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? बताइए। इन तमाम चीजों की वजह से इस वक्त गहलोत सरकार कटघरे में है। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे खुशी है कि सबने इसकी एक स्वर में आलोचना की। हालांकि मैं नहीं भूला हूं कि जब पुलिस उनकी धरपकड़ करने गई थी तो उन पर पत्थरबाजी हुई थी। इसका मतलब उनके आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम था, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी आतंकी सोच से इत्तेफाक रखते थे। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी है और उनकी सख्त आलोचना करनी है, मजम्मत करनी है और उससे पीछे नहीं हटना है। यह देश आतंक की ज्वाला में नहीं झोंका जा सकता। यह देश दंगों की ज्वाला में नहीं झोंका जा सकता। हर नागरिक को इसकी आलोचना करनी चाहिए। यह हर भारतीय का दायित्व है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हर शहर इसी तरह से दंगों में झोंक दिया जाएगा तो हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? बिजनेसेस कैसे आगे बढ़ेंगे? वैसे भी व्यावसायिक तौर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बद से बदतर होती जा रही है और उसका प्रमाण दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं। कल आखिरी ट्रेडिंग के वक्त रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले अपने न्यूनतम स्तर पर चली गई थी। वो कंगना रनावत की फिल्म है ना, तनु इट्स मनु। मानो रुपया जो है डॉलर को कह रहा है कि अभी तो हमें और जलील होना है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 78 रुपए 99 पैसे और इस वक्त आर्थिक विश्लेषक इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि यह आंकड़ा जो है 81 रुपए तक पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या इस बात की चिंता है या आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते रहेंगे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जहां रुपए की कीमत इस तरह से गिर रही है, मोदी सरकार के मंत्री किस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे थे कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएगी। अरे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए को तो बचा लो पुरी साहब। फिर 2019 में प्रधानमंत्री का बयान कि भारत एक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। मैं आपको जब वो मुख्यमंत्री थे ना, उस वक्त उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। इस बयान के अंदर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इस सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मानो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, उन्होंने ये भी कहा था कि इस हालात का विदेशी ताकतें फायदा उठाएंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। तो मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आप ही के शब्द थे कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, सरकार को परवाह नहीं है, तो क्या मोदी सरकार को परवाह है? बताइए। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, आप कह रहे थे विदेशी ताकतें फायदा उठाएंगी, तो क्या इस वक्त विदेशी ताकतें फायदा नहीं उठा रही हैं? आप जानते हैं इस वक्त हालात जो हैं, 2014 से पहले इकोनॉमी की जो भी हालत रही हो, लोगों के पास नौकरियां थी
और इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, 2014 से पहले भी दौर था जब देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मगर अब जो है, अब सरकार आपका ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आती है। ये मीडिया, इन मुद्दों पर मीडिया को सवाल पूछना चाहिए था। कहीं पर कोई डिबेट नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसी मंच पर इनफैक्ट अधिकतर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी डॉलर के मुकाबले रुपया जो लगातार गिर रहा है उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। उसकी चर्चा मैं लगातार अपने मंच पर कर रहा हूं, इसका प्रमाण देखिए दोस्तों। इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा शोज मैंने किए हैं जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका सीधा नाता आपके साथ है, आम जनता के साथ है, और मैं आम जनता के मुद्दे उठाने में विश्वास करता हूं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने उदयपुर को आतंकवादी घटना बताया। इसलिए मैंने बताया कि मुसलमान इसकी आलोचना कर रहे हैं और उसके पीछे की वजह यह है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं यह मुद्दा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की इस कदर बदतर हालत है। यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है जो हम सबको करना चाहिए। समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम हमको नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब ऐसा करेंगे। हम सब इस देश को बेहतर रास्ते की ओर ले जाएंगे, क्योंकि यही बतौर नागरिक हम सब का कर्तव्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।